आए दिन खबरों में आपने देखा होगा कि एक बार फिर से अपनी मांग रखते हुए किसान यूनियन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर निकल चुके हैं और सीधे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में मोस्टली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के फार्मर्स शामिल हैं। कई लोगों का मानना है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए भी उठी है क्योंकि इस साल 2024 लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये आपका फैसला है, लेकिन मामला इतना संगीन है कि पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी डिस्कशंस हो रहे हैं और इसके रिगार्डिंग एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास भी सीधे पहुंच चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों के मन में डर बैठ गया है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट जैसा ना बदल जाए, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और जो करीबन 9 महीने लंबा चला था। इस साल फार्मर्स की क्या डिमांड है और इससे जुड़े पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कौन से मामले की सुनवाई अर्जेंटली होने वाली है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फार्मर्स के खिलाफ CJI DY चंद्रचूड़ से क्या मांग रखी है और अभी तक फार्मर्स के इन प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट और यूनियन दोनों का क्या नजरिया रहा है। बात ऐसी है कि 2020 में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे वो उस समय के 3 फार्मर बिल्स को रिमूव करने की वजह से हुए थे, जिसे यूनियन ने 2021 में फार्मर्स द्वारा प्रेशर में आकर हटा दिया था। हालांकि इस बिल्स को रिमूव करने के साथ ही यूनियन ने फार्मर्स को कहा था कि वे जल्द ही MSP रिगार्डिंग लॉज बनाएंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसके तहत गवर्नमेंट फार्मर से एक फिक्स्ड रेट पे ही सामान खरीदेंगे इर्रिस्पेक्टिव की मार्केट की कंडीशंस क्या है, जिससे फार्मर्स को फायदा होगा। हालांकि यूनियन ने अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है, जिससे तंग आकर फार्मर्स एक बार फिर प्रोटेस्ट के लिए निकल चुके हैं। पिछले प्रोटेस्ट जैसे मामले भयानक ना हो जाए तो पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स में कई जगह बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं और वही इंटरनेट शटडाउन भी हो गया है। हालांकि वक्त नहीं लगा जब इसी बॉर्डर और इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने पिटिशंस फाइल हो गए। वही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से कोई लॉयर्स कोर्ट में ना मौजूद रहे तो जजेस उनके खिलाफ कोई एडवर्स रिमार्क्स ना पास करे। अब क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हुए सीधा दिल्ली गए हैं तो ये सेम प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल सकती है और इसके रिगार्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने भी CJI DY चंद्रचूड़ से एक लेटर के थ्रू एडवोकेट्स के खिलाफ कोई एडवर्स रिमार्क्स ना पास करने की मांग की है अगर वे प्रोटेस्ट के कारण कोर्ट्स में मौजूद ना रहे। हालांकि इस रिक्वेस्ट के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने CJI DY चंद्रचूड़ से एक दूसरी मांग रखी है कि वे इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के खिलाफ एक सू मोटो कॉग्निजेंस ले। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने लेटर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिस्टर अग्रवाल ने कहा, I am compelled to write this letter to bring to your kind notice that despite the best efforts of the government of India to protect the interest of the farmers, some erring farmers are en route to Delhi from Uttar Pradesh, Haryana and Punjab and are gearing up for a large-scale protest in the national capital on February 13। आपको बता दें कि लेटर में ये भी मेंशन किया गया है कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन सर पर आ चुके हैं एंड ऑल्सो स्टेटेड इवन इफ द फार्मर्स हैव जेन्युइन डिमांड्स दे डोंट हैव द राइट टू पुट द जनरल पब्लिक इनटू हार्डशिप। दिस इज द राइट टाइम व्हेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुड एक्ट सू मोटो एंड एंश्योर दैट दीज फार्मर्स डोंट क्रिएट एनी न्यूसेंस एंड कॉज ह्यूज इनकन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक। हालांकि इस लेटर के बाद लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यूनियन गवर्नमेंट का फेवर कर रही है। अब ऐसा है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 12 फरवरी की रात में फार्मर्स यूनियन, संयुक्ता किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल जगजीत सिंह डलेवाल एंड किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सरवान सिंह पंडेर से मौजूद होकर यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने अपनी डिमांड्स को लेकर बात की थी। यूनियन गवर्नमेंट के समझाने पर कि वे इस मामले में एक लॉ और सारे डिमांड्स पूरे कर देंगे, फार्मर्स को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 2020 प्रोटेस्ट के भी डिमांड्स अभी तक पूरे नहीं किए हैं और जिसको ध्यान में ही रखते हुए फार्मर्स ने दिल्ली जाने का मन बना लिया है। और आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि सूत्रों की माने तो किसान जो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं वे करीबन 6 महीने की पैकिंग करके निकले हैं। तो क्या ये प्रोटेस्ट इतनी लंबी चल सकती है और क्या ये पहले से डिसाइडेड था? इसी प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए कई स्टेट सच एज यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कई जगहों पर बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं और CRPC सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है विच प्रोहिबिट्स द असेंबली और 4 और मोर पीपल इन एन एरिया। अब बात करते हैं कि MSP पर लीगल इम्प्लीकेशन के अलावा फार्मर्स और किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। द दिल्ली चलो प्रोटेस्ट इज बीइंग स्टेज्ड टू डिमांड अ लीगल गारंटी टू MSP फॉर ऑल क्रॉप्स, फुल डेट वेवर्स फॉर फार्मर्स
pension for farmers, the implementation of the Swaminathan Commission's formula and withdrawal of cases against farmers during the 2020 protest। हालांकि आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि फार्मर्स के इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी यूनियन उनके MSP के डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर देती। तो बात ऐसी है कि ऐसा करना यूनियन के लिए इतना आसान काम नहीं है। जब यूनियन को लगा था कि फार्मर्स की मुश्किलें कम करनी चाहिए तो वे उनके लिए 3 लॉज लेकर पेश हुए थे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। हालांकि जहां यूनियन को लगा था कि फार्मर्स को ये लॉ पसंद आएंगे, इसके ठीक उल्टा हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी। Farmers feared the new laws would encourage corporatization of agriculture and lead to inadequate demand for their produce, जिसकी वजह से ही उन्होंने इसके खिलाफ बोला था। पर बात ये है कि यूनियन ये लॉ लेकर तब पेश हुई थी जब इस फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने भी इस मामले में अपने प्रपोजल्स दिए थे। Experts said the laws will free farmers from monopolistic APMSCs and free them from the clutches of middlemen। और जब यूनियन को फार्मर्स के प्रेशर में आकर इन लॉज को रिपील करना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी के कुछ मेंबर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कहा था कि MSP पर लॉ बनाना देश के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर देगा। अनिल घनवत, who is president of शेतकारी संगठन, stated, if there is going to be a law on MSP, we India will face a crisis with the law. If the procurement process goes down someday, no one will be able to buy the produce, as procuring it at a price lower than the MSP will be illegal and day traders will be put in jails for it। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले में यूनियन और फार्मर्स दोनों को भी MSP के लिए एक लीगल इनैक्टमेंट से ज्यादा किसी और पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। He also stated, government and farmers leaders should think of some other way। MSP is not a solution। It will not only harm farmers but traders and stockists also। उन्होंने यूनियन द्वारा फार्मर्स के प्रेशर में आकर 3 फार्मर्स लॉ को रिपील करने की बात को काफी अनफॉर्चुनेट बताया था और कहा था, We are not against MSP, but open-ended procurement is a problem। We require 41 lakh tons of grains for buffer stock, but procured 110 lakh tons। If MSP law is made, all farmers will demand MSP for their crops and no one will be in a position to earn anything out of that। ऐसा नहीं है कि यूनियन या कोर्ट्स को अंदाजा नहीं है कि आए दिन फार्मर्स में नंबर्स ऑफ डेथ फसल को लेकर या लो प्राइसेस को देकर कितने हाई है। हालांकि ऐसे MSP पर एक लीगल स्टेटमेंट इनैक्ट करना इतना आसान नहीं है। MSP का मामला एक बार और सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल नवंबर में उठा था, जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के मामले काफी सामने आ गए थे फार्मर्स द्वारा पैडी फील्ड्स को बर्न डाउन करने से। इस मामले में ऑर्डर्स देने के बावजूद कि ऐसा रोका जाए, इस ऑर्डर का कोई पालन नहीं हुआ, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस SK कौल और सुधांशु ढुलिया मौजूद थे, काफी गुस्सा हो गए और फार्मर्स द्वारा पैडी फील्ड्स को जलाने पर ये कहा कि सेंटर को उन फार्मर्स से MSP पर प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदने चाहिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए। एंड स्टेटेड, why should any purchase be made under the minimum support price system from people violating the orders and lighting fires, regardless of how this affects the life of people, children। इस हियरिंग के दौरान हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पाया कि MSP से डील करना बहुत ही टफ काम है और इसके रिस्पेक्ट में लॉज एंड प्रोविजंस बहुत डेप्थ रिसर्च और पॉलिसीज के बाद ही कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि यूनियन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस बात से वाकिफ नहीं है कि MSP एक बहुत ट्रिकी चीज है। लोगों का मानना है कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में फार्मर्स प्रोटेस्ट अपोजिशन की साजिश है। अब बात सच है या नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर उम्मीद है कि फार्मर्स द्वारा ये प्रोटेस्ट काफी शांति से हो और आम जनता को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।